नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत बुलेटिन की अहम खबरों के साथ करेंगे। दिल्ली एनसीआर की प्लानिंग बोर्ड की बैठक हुई। हरियाणा और दिल्ली की मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद रहे। प्लानिंग बोर्ड की बैठक के बाद बोले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आज की बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई है। एनसीआर के एरियर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एनसीआर के 2041 के प्लान पर चर्चा हुई है। फाइनल के लिए सब कमेटी बनाई गई जिसमें केंद्र और राज्य के अधिकारी होंगे। 15 अगस्त तक सब कमेटी रिपोर्ट देगी। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक दिसंबर में अगली हो सकती है। नमो शहर विकसित करने के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि 15 अगस्त तक सब कमेटी रिपोर्ट मांगी गई है। फाइनल के लिए सब कमेटी बनाई गई है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं आपको। आज की जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक आज हुई है, उसमें कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। एक तो ये निर्णय लिया गया कि जो एनसीआर का एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये निर्णय वो लिया गया है, एज इट इज रहेगा। और आज की बैठक में एनसीआर रीजन के जो रीजन प्लान है 2041 पर, उस पर भी चर्चा की गई है और उसको फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकारी और सभी राज्यों के सुझावों पर विचार विमर्श कर यह सब कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। और एक विषय एनसीआर जो प्लानिंग बोर्ड की अगली बैठक लगभग दिसंबर के करीब वो होगी। एनसीआर रीजन के अंदर वो अलग अलग स्थानों के ऊपर कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, ये भी उसके ऊपर विषय आया था। और इसी प्रकार जो आरआरटीएस के साथ साथ 4 नए ग्रीन फील्ड शहर नमो सिटी विकसित करने पर भी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। जो एनसीआर एरिया के हैं उसके अंदर उनसे प्रस्ताव मांगे गए हैं। बैठक जो एनसीआर हमारी बोर्ड की बैठक थी वो बड़ी, उसमें कई विषयों के ऊपर और भी चर्चा हुई है। अच्छी बैठक हो रही है और उसमें सब मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई। हरियाणा को लेकर एक बार से थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। और तो कितना एरिया उसमें आएगा, कुछ नई आईएमटी भी आपकी प्रस्तावित है? नहीं, वो जो मैंने कहा है कि जो पुराना एरिया था वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो पुराना एरिया 4 नए शहर ये हरियाणा के क्षेत्र में आएंगे, अलग अलग सभी राज्यों से ये मांगे हैं प्रस्ताव। जो अच्छा प्रस्ताव देगा उसको स्वीकार करेंगे। नमो सिटी का जो प्लान है सर, बेसिकली पोल्यूशन और उस सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप प्लान कर रहे हैं? उसके लिए भी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी अलग से, क्योंकि इसको एक जो हमारा एनसीआर कोर एरिया है, एक कोर एरिया से बाहर का एरिया है, उसके अंदर अलग अलग वो डेफिनेशन उसकी तय हुई है। और उसको लेकर के जो कोर एरिया है उसके अंदर तो जो हमारे पुराने B6 से नीचे के जो भी हैं उन सबको स्क्रैप करने का और उन सबको बदलने का, और उसके लिए एक परिवर्तन नाम से एक अलग योजना भी बनाई है जिससे कि उसके अंदर उनको हेल्प और उसको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पंजाब के खिलाफ श्री अकाल तख्त साहब को एक फैसला आया कल, किਵੇਂ देखते हो सर उस फैसले को? थैंक यू। ये धार्मिक मामला है, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सर, आरआरटीएस की बात की जाए, हरियाणा में 2 रूट प्रस्तावित है। एक आरआरटीएस के 2 रूट प्रस्तावित है, एक जीटी करनाल रोड और एक नीमराणा तक दक्षिण हरियाणा का। उसके आसपास कोई शहर से इसके लिए प्रस्ताव है?
संगठनों से भी जाएगा, कितने शहरों को लेकर के, क्योंकि प्लानिंग तो है आईएमपी को लेकर? नहीं, वही है, जहाँ ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स पहुंचेंगे वहीं पर वो सिटी बनेंगे। आरआरटीएस दिल्ली से करनाल की तरफ है, एक आरआरटीएस बावल की तरफ, इधर गुरुग्राम से बावल मानेसर होते हुए वो 2 आरआरटीएस गति से काम चल रहा है उनके ऊपर। और ये प्रस्ताव आएंगे, राज्यों की तरफ से प्रस्ताव आएंगे, क्योंकि एनसीआर के यहाँ नजदीक आप देख रहे हैं हमारा जो कोर एरिया है, कोर एरिया जो केएमपी और केजीपी है उसके अंदर का एरिया हमारा ये कोर एरिया है, और उसको लेकर के ये चर्चा। पंजाब के धार्मिक मामलों पे तो आप नहीं बोलेंगे, लेकिन ओबीसी मोर्चा की बैठक करके आएगा। 2 किलोमीटर के दायरे को लेकर कोई चर्चा हुई है? एनसीआर में नहीं होगा? नहीं, वो कुछ नहीं होगा, वो एजिटेट। ओबीसी मोर्चा की बड़ी बैठक आप करके आए, धार्मिक मामलों पे आप नहीं बोलना चाहते, वो आपका सही है सर, लेकिन वो दिख क्या रहा है, क्योंकि आप भी गए, एक मंत्री भी गए, और आपका आना जाना पंजाब में होता रहता है, और आप भी कॉन्फिडेंट होकर अब तो आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे। नहीं, देखिए, पंजाब के लोग वो ये आंकलन कर रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, योजनाओं के डायरेक्ट लाभ मिल रहे हैं, और बहुत सारा लाभ वो हरियाणा के अंदर मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में दिया जा रहा है, डबल इंजन सरकार में दिया जा रहा है। पंजाब के लोग ये चाहते हैं कि हम यहां पर भी डबल इंजन सरकार मोदी जी के नेतृत्व के अंदर लेकर के आए, और लोगों ने मन बना रखा है अब की बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल पंजाब में भी खिलेगा। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग में 4 प्रदेशों के प्रतिनिधि आते हैं, इसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, क्योंकि इन चारों प्रदेशों का एरिया लगभग 55,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसमें है। 32 जिले इसके अंदर आते हैं। किन्हीं कारणों से ये बैठक थोड़ी विलंब से हुई, देरी से हुई, लेकिन आज इन सबके ऊपर विस्तार से चर्चा की गई, और उस चर्चा के बाद जो रीजनल प्लान 2041 इसके सब बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद प्रायः सभी बिंदुओं पर कंसेंसस बना है। छोटी बड़ी बातें कंसल्ट करने के बाद 2 महीने के बाद इस आरपी 2021 इसको फाइनली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मुख्य विषय जो थे, कुछ एरिया इसमें कम किया जाए, ज्यादा किया जाए, ऐसी मांग कुछ प्रदेशों की ओर से थी, लेकिन सोच विचार करने के बाद ये तय हुआ कि नहीं, जितना एरिया पहले हमने तय किया है वो सारे का सारा एरिया एज इट इज रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जरूर है कि जिस कारण से ये बात उठी थी कि कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर रेस्ट्रिक्शंस ये बार बार जगह जगह जो लगती है, खास करके जब पोल्यूशन होता है, जब ग्रैप लगता है, अथवा ऐसी जो रेस्ट्रिक्शन होती है वो दूर दूर का एरिया जहां उनके लगाने की आवश्यकता होती नहीं, इसी कारण से मांग होती थी। विचार ये किया गया है कि ऐसी सब रेस्ट्रिक्शन अब ग्रेडेड तरीके से लगाई जाएगी। 3 जोन इसके रहेंगे। एक जोन एनसीआर का जो कोर एनसीआर जोन रहेंगे, जो एजीपी और केएमपी रोड के अंदर रहेगा, और 2 रिंग उसके बाहर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको डिवीजन किया जाएगा, ताकि किस एरिया में कौन सा रेस्ट्रिक्शन लगाना है, इसमें से जो कठिनाई है बाहर के जो दूर के जिले हैं उनको वो कठिनाई नहीं आएगी। इस प्रकार से इसका विचार किया गया है।